हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं एपी कैरियर क्लासेज। मैं अखिलेश प्रजापति आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि आव्यूह का गुणनफल हमें किस प्रकार से निकालना है। पिछले वीडियो में सीखा गया था कि आव्यूह का योग हम किस प्रकार से करते हैं या किस प्रकार से आव्यूह का योग निकाला गया था। आज इसमें स्टडी करेंगे कि आव्यूह का गुणनफल हमें कैसे करना है। तो आव्यूह के गुणनफल ज्ञात करने के लिए एक सिंपल रूल इसका हमें याद रखना है कि दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होगा, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर हो। जैसे कह दिया गया हो कि आव्यूह ए और बी का गुणा कीजिए तो ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तब जाकर के हमारा आव्यूह का गुणनफल होगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर लिया जाए कि आव्यूह का गुणनफल हम किस प्रकार से करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन हमारा दे दिया यहाँ कि यदि आव्यूह ए बराबर 1 2 3 0 4 1 और आव्यूह बी बराबर 1 0 0 0 2 1 और 2 3 0 है, तो बी ए का मान याद कीजिए। यानी क्वेश्चन में बी ए का मान मतलब बी में हमें ए से गुणा करना है। पहले बी आव्यूह लिखेंगे, फिर हम ए आव्यूह लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका गुणनफल हमारा हो सकता है या नहीं। तो बी ए का मान निकालना है, तो बताया गया था जब भी गुणा करेंगे तो पहले का स्तंभ देखेंगे, दूसरे की पंक्ति। अगर पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होगा तब गुणनफल हमारा होगा। तो यहाँ बी ए लिखना मतलब पहला आव्यूह हमारा क्या मिलेगा, वहाँ से बी मिलेगा। तो कितने स्तंभ है, 1 2 3 और इसमें पंक्ति 1 2 3। यहाँ पहले लिखेंगे हम बी के स्तंभों की संख्या बराबर ए के पंक्ति की संख्या। अब यहाँ से हम बी ए बराबर निकालेंगे तो आव्यूह बी का मान है 1 0 0 0 2 1 2 3 0 गुणे आव्यूह ए का मान है 1 2 3 0 4 1। अब इसका हमें गुणा करना है। तो अब इसका हमें गुणा करना है, तो गुणा हमें किस प्रकार से करना है। अब इसकी पहली पंक्ति हम लेंगे, दोनों स्तंभों में बारी बारी से गुणा कर लेना है। एक अवयव का गुणा एक ही अवयव में करना है केवल। पहली पंक्ति लिए तो इसके पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर उसी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, पहले स्तंभ में गुणा दूसरे स्तंभ में गुणा, फिर तीसरी पंक्ति लेंगे, पहले स्तंभ में गुणा दूसरे। मतलब एक पंक्ति लेंगे आव्यूह के तो दूसरे वाले आव्यूह में जितना स्तंभ रहेगा सभी स्तंभों में बारी बारी से क्या होगा, गुणा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर है, इसकी पहली पंक्ति हमारी यही है 1 0 0। तब 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 गुणे 1 1 गुणे 1, फिर प्लस दूसरी संख्या गुणा दूसरे में, इसमें स्तंभ में इसकी पंक्ति लेंगे तो इसका स्तंभ, फिर 0 गुणा किस में हो जाएगा 3 में, प्लस फिर 0 का गुणा 4 में। क्लियर है। अब इसी का गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, थोड़ा सा स्थान छोड़ देंगे तो 1 गुणे 2 प्लस, जब दूसरे तत्व का गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। फिर 0 का गुणा 0 में करेंगे, 0 इंटू 0, फिर 0 गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 0 इंटू 1। ये तो पहली पंक्ति का गुणा हुआ। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो दूसरी पंक्ति हमारी क्या है 0 2 1, फिर वही काम करना। अब 0 गुणा किस में करेंगे, स्तंभ पहला लेंगे, पहला वाला क्या है 1 है, तो 0 गुणा 1 में 0 इंटू 1 प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 इंटू 1। दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 0 का गुणा 2 में करेंगे, 0 इंटू 2 प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे, 2 इंटू 0
प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 इंटू 1। अब आ जाएंगे तीसरी पंक्ति से फिर गुणा करना है। तो तीसरी पंक्ति हमारी है 2 3 0, तो इसका गुणा हमें पहले इस स्तंभ में करना है। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 इंटू 3 प्लस 0 गुणा 4 में करेंगे 4 इंटू 0। 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 0 गुणा 1 में करेंगे 0 इंटू। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो एक एकम एक दो बार करने के बाद डायरेक्टली आप गुणा कर सकते हैं, बार बार हमें इंटू लगाने की दर्शाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम फिर वहाँ से गुणा कर लेंगे। प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे 3 होगा, 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा। देखिए फिर से 1 का गुणा 1 में किया गया 1, 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, 4 का गुणा 0 में हुआ 0। अब यह गुणा कर लेंगे 2 का गुणा 1 में किए 2 1 का 2, 0 गुणा 0 में करेंगे 0, 0 गुणा 1 में करेंगे 0। दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे तो 1 का गुणा 0 में किए 0, 2 का गुणा 3 में 6, 4 का गुणा 1 में 4। अब यहाँ 2 का गुणा 0 में 0, फिर 2 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में 1। तीसरी पंक्ति में आ जाएंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्लस 3 का गुणा 3 में 3 3 के 9 प्लस 4 का गुणा 0 में 4 0 0, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 और 0 गुणा 1 में करेंगे तो 0। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो 1 में 0 0 जोड़ेंगे 1 होगा, 2 में 0 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 6 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 9 2 11 और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो हमारा BA का मान कितना निकल गया 1 2 10 1 और 11 4। तो इस प्रकार से हमें आव्यूह का गुणा करना है। क्लियर है सभी लोगों को, आ गया होगा समझ में, नोट कर लेंगे इसे। जब भी हमें आव्यूह का गुणा करना होगा तो हमें यही क्रम देखना है कि पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर होगी, तब गुणन हमारा संभव होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं हमें प्राप्त हो रही तो गुणनफल हमारा संभव नहीं होगा। वह ये क्वेश्चन के माध्यम से और क्लियर किया जाता है। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ दे दिया, पहला आव्यूह दिया है 3 -1 4 तथा दूसरा आव्यूह दे दिया है -2 6 3 का गुणन कीजिए। इसका हमें गुणा करना है, तो इसका गुणा करेंगे तो इसमें देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ हो गया। अब दूसरे में पंक्ति देखेंगे तो 1 2 3, तो पहले की 3 स्तंभ दूसरे का 3 पंक्ति आपस में क्या है बराबर है, इसलिए इसका गुणन क्या होगा होगा संभव होगा, इसलिए इसका आप गुणन निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3 -1 4 गुणे -2 6 3 बराबर। अब बताए गए थे पंक्ति लेंगे स्तंभ में गुणा कर लेंगे, तो 3 का गुणा कहाँ होगा, देखिए पंक्ति ले रहे हैं तो यहाँ का स्तंभ लेना है, हमेशा इसे ध्यान देना है। पहले आव्यूह की पंक्ति लेंगे तो दूसरे आव्यूह में जितना स्तंभ होगा सभी बारी बारी से गुणा करना है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, अब देखिए डायरेक्टली यहाँ से होगा 3 का गुणा -2 में, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, और 3 दूना के 6 प्लस -1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 कम 6 माइनस आएगा, -6 होगा, फिर प्लस 4 का गुणा 3 में 4 3 12, ये आ जाएगा 6 और ये प्लस माइनस का गुणा करेंगे -6 प्लस 12, तो -6 -12, 12 में से 12 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका गुणनफल हमारा क्या निकल गया 0। भाई और क्वेश्चन देखा जाता है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में वीडियो मत छोड़िएगा।
तो जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अपनी आप तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा देंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया एक क्वेश्चन हमारा दे दिया है कि यदि आप भी ए बराबर 0 0 2 0 तो ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमें गुणा ही करना है। आप भी हमारा एक ही है, ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए का ए में ही हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो ये बराबर तो हमारा दिया है। एकदम एक एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप भी ए बराबर हमारा दिया 2 0 0 2 0, हमें मान निकालना है ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए गुणे ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए गुणे ए होगा। तो अब आ जाएगा ए का मान हमारा 0 0 2 0 और गुणे फिर ए का मान लिखेंगे तो 0 0 2 0। अब इसका गुणा करेंगे तो बोला गया था कि पहले वाले आव्यूह का पंक्ति लेंगे और दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ में बारी बारी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले आव्यूह का पंक्ति हमारी पहली यही है। अब इसका पहला स्तंभ में गुणा होगा, फिर दूसरे स्तंभ में गुणा होगा। तो 0 का गुणा कहाँ होगा, 0 में, और 0 का गुणा 0 में होगा तो क्या होता है, 0 ही होता है। दूसरा मान क्या है, 0 है, और यहाँ दूसरा मान क्या है, 2 है। यहाँ हमारा दूसरा मान 0 और यहाँ दूसरा मान क्या है, 2 है। तो 0 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, फिर प्लस, तो हो गया गुणा। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 0 का गुणा 0 में करेंगे 0 प्लस 0 गुणा 0 में करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। अब पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, फिर दोनों स्तंभ में बारी बारी से गुणा करना है। तो 2 का गुणा 0 में, 2 का गुणा कहाँ होगा, 0 में होगा। तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0। फिर 2 का गुणा यहाँ जाएंगे दूसरे स्तंभ में, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और प्लस 0 गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब इसको ऐड कर लेंगे, 0 0 जोड़ेंगे 0 0 0 0। तो ए स्क्वायर का मान हमारा क्या मिला, 0 0 0 0। और यह बताया गया था आव्यूह के पार्ट 2 में कि जब किसी आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो उसे शून्य आव्यूह कहा जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछ दिया होता कि यह किस प्रकार का आव्यूह है तो हम क्या बताते, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछ दिया होता कि यह किस क्रम का आव्यूह है तो क्रम हमारा 2 पंक्ति 2 स्तंभ मतलब 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। नोट कर लेंगे इसे। हटा दे रहे हैं। भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा अलग तरीके से। तो क्वेश्चन हमारा दे दिया, यदि आव्यूह ए बराबर 5 4 2 3 और आव्यूह बी बराबर 3 5 1 6 8 4 तो ए बी व बी ए ज्ञात कीजिए यदि इनका अस्तित्व है। मतलब जब यह अस्तित्व में है तभी हमें ए बी या बी ए ज्ञात होगा। अगर अस्तित्व में नहीं होगा तो ए बी या बी ए ज्ञात नहीं होगा। तो पहले क्या पूछा हमें, पहले ए बी, तो जब ए बी का मान निकालेंगे बताया गया था कि यहाँ देखिए हम पहले हमें ए बी निकालना है, मतलब ए और बी का गुणनफल करना है, ए और
बी का, तो ए के स्तंभ की संख्या देखेंगे, बी के पंक्ति की संख्या देखेंगे। कब? जब ए बी हमें निकालना रहेगा, तब जब ए बी निकालना हो तो ए के स्तंभ की संख्या बराबर बी के पंक्ति की संख्या होगी, तो ए बी का मान निकलेगा, वह अस्तित्व में होगा। अगर हम बी ए निकालेंगे तो बी और ए का गुणनफल निकालना है, दोनों में अंतर, यहाँ ए और बी का गुणनफल निकालना है, और दूसरे को जो दूसरा हमें हल करना बात, उसमें बी और ए का गुणनफल निकालना। तो इसमें बी के स्तंभ की संख्या देखना है और ए के पंक्ति की संख्या देखना है। तो सबसे पहले तो हम ए बी का मान निकाल लेते हैं। आप भी हमारा दिया है, आप भी दिया है ए बराबर 5 4 2 3 और बी बराबर 3 5 1 6 8 4। तो मान हम पहले ए बी का निकालेंगे, तो ए बी या पहले इसको हम देख लेते हैं। जब ए बी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए के स्तंभ की संख्या। तो ए में कितने स्तंभ है? 2 स्तंभ है। अब बी की क्या देखेंगे? पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति हमारी कितनी है? पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति? आपको पहले ही बताया ही जा चुका है कि जो क्षैतिज लाइनें होती हैं हमारी पंक्ति को बताती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं वो किसको बताती हैं? स्तंभ को बताती हैं। तो आप भी ए में अगर देखेंगे तो 2 स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 ऊर्ध्वाधर लाइन का मतलब 2 स्तंभ, और इसमें 2 क्षैतिज लाइनें, इसलिए 2 पंक्ति है। तो ए के स्तंभ की संख्या 2 है। अब बी की पंक्ति की संख्या भी कितनी है? 2 है, दोनों बराबर आपस में। तो ए के स्तंभ की संख्या बराबर बी के पंक्ति की संख्या। इसलिए ए बी अस्तित्व में क्या है? अस्तित्व में है। तो जब अस्तित्व में है तो हम ए बी का मान अभी यहाँ से निकाल लेंगे। तो ए बी का मान निकालेंगे तो आप भी ये हमारा 5 4 2 3 गुणे आप भी है 3 5 1 6 8 4। अब गुणा करते समय बताया गया कि पहले की पंक्ति लेंगे, दूसरे वाले आव्यूह में जितना स्तंभ होगा सभी में बारी बारी से क्या करना है? गुणा कर देना है। तो पहला आव्यूह पहली पंक्ति हमारी क्या 5 4 है। अब इसमें पहला स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, और एक तत्व का एक ही तत्व में हमें गुणा करना है। अब याद है कि यहाँ से 5 लिए तो 5 का गुणा कहाँ होगा? 3 में। तो 5 3 या 15 प्लस अब 4 का गुणा कहाँ करेंगे? 6 में। 4 6 का 24। पहली स्तंभ में गुणा हो गया। अब दूसरे में स्तंभ में गुणा करेंगे तो थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे या गैप कर देंगे थोड़ा सा। तो फिर 5 का गुणा 5 में 5 25, फिर 4 का गुणा 8 में 8 को 32, दूसरे में हो गया। अब तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो फिर 5 का गुणा 1 में 5 1 कम 5 और प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस रहेगा तभी चिन्ह बदलेगा, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस प्लस हमें लगा के लिख लेना है। 4 का गुणा 4 में 4 को 16। यह तो पहले पंक्ति का गुणा होगा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे फिर तीनों स्तंभ में, तो 2 का गुणा 3 में 3 दूनी 6 प्लस 3 का गुणा 6 में 3 6 18। अब 2 का गुणा 5 में 2 5 10 प्लस 3 का गुणा 8 में 3 8 24। अब इसका गुणा तीसरे स्तंभ में तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, 3 का गुणा 4 में 3 को 12। अब इसको ऐड कर लेंगे 24 और 15 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 1 3 कितना हो जाएगा? 39। यह जोड़ेंगे 5 2 7 3 2 5 57। यह जोड़ेंगे 16 5 21। 18 6 जोड़ेंगे तो 24, 24 10 जोड़ेंगे 34, 12 2 जोड़ेंगे 14। ये हमारा किसका मान निकला? ए बी का मान निकल गया। अब दूसरा वाला भाग हमें इसमें पूछा बी ए। तो बी ए निकालेंगे तो हम बी के स्तंभ की संख्या देखेंगे, ए के पंक्ति की संख्या देखेंगे।
तो यहाँ हो जाएगा हमारा पुनः b के स्तंभ की संख्या। तो b में कितने स्तंभ है? 1 2 3। ए के पंक्ति अब देखेंगे, क्योंकि बी ए मतलब बी ए पूछा तो हमें बी पहले आ रहा है ना, इसलिए इसकी स्तंभ देखेंगे, दूसरे का पंक्ति। तो ए में कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है, और इसमें हमारे 3 स्तंभ है। तो ए के स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है किसके? ए के पंक्ति की संख्या। इसलिए बी ए अस्तित्व में नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें आव्यूह का गुणनफल निकालना रहता है। नोट कर लेंगे इसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है यह। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा अलग तरीके से। ये देखते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार से पूछ दिया कि यदि आव्यूह ए बराबर 5 2 -3 2, आव्यूह ए बराबर दे दिया 5 2 -3 2, तो सिद्ध कीजिए कि AI2 बराबर I2A। और हमें सिद्ध करने के लिए कह दिया कि AI2 बराबर I2A। I का मतलब बताया गया है, I जो होता है हमारा इकाई आव्यूह होता है, और I2 का मतलब हो गया कि इकाई आव्यूह तो हो, लेकिन उस 2 का मतलब है कि 2 गुणे 2 क्रम का इकाई आव्यूह। अगर I3 रहा होता है तो 3 गुणे 3 क्रम का इकाई आव्यूह हम बनाते हैं। तो हमारा हो जाएगा आव्यूह ए बराबर दे दिया है 5 2 -3 2, और इकाई आव्यूह हम ले लेंगे I2 बराबर बन जाएगा 1 0 0 1। तो पहले हमें AI2 निकालना है, तो AI2 बराबर, अब AI2 निकालेंगे तो यहाँ देख लीजिए, फिर एक के स्तंभ की संख्या 2 और दूसरे की पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 है, दोनों बराबर है, इसलिए इसका गुणन क्या होगा? संभव है। तो A का मान हमारा है 5 2 -3 2, गुणे I2 का मान है 1 0 0 1। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, तो फिर इसकी पंक्ति लेंगे और पूरे स्तंभ में गुणा कर लेंगे। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5, प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे 2 0 0, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर 5 का गुणा 0 में 5 0 0 और 2 1 कम 2। अब -3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3 -3, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर -3 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 2 1 कम 2। तो हमारा मान निकल गया 5 2 -3 2। अब दूसरा मान हमें निकालना है I2A। तो अब I2A निकालना है, तो I2 के स्तंभ की संख्या A की पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी इसका गुणनफल हमारा अस्तित्व में होगा। तो इसमें अब I2 में देख लेंगे 2 स्तंभ हैं, इसमें 2 पंक्ति है, तो बराबर है। अब इसका भी गुणा हम कर सकते हैं। तो I2 का मान हमारा है 1 0 0 1, गुणे A का मान है 5 2 -3 2। अब फिर गुणा करेंगे तो वही रूल हमें लगाना है, पंक्ति लेंगे तो स्तंभ में गुणा हो जाएगा। तो 1 का गुणा 5 में 5 1 कम 5, 0 गुणा -3 में करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 1 कम 2, और 0 गुणा 2 में करेंगे 0। अब दूसरी पंक्ति आ गई तो 0 का गुणा 5 में करेंगे 0
1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3, फिर 0 का गुणा 2 में करेंगे 0 और 2 1 का 2, क्या गया 5, 2 -3 2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं क्या निकला, ai2 का मान भी हमारा वही आया 5 2 -3 2, और i2a का मान भी हमारा वही आया 5 2 -3 2। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो नीचे हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ai2 इक्वल टू i2a, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमें आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करना रहेगा।